दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा का मालिक, रेत के सहरा को नखलिस्तान बनाने वाला दुबई क्या तारीख के सबसे बड़े मुआशी टाइटैनिक में तब्दील होने जा रहा है? अरब पतियों की जन्नत कहलाने वाला दुबई देखते ही देखते एक जंगी जोन बन गया। पाम जमेरा राख हो रहा है और खरबपति लुटेरे अपना बोरिया बिस्तर गोल करके सिंगापुर भाग रहे हैं। नाजरीन, वो दुबई 50 साल तक दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर अपनी चमक दमक दिखाता रहा। ईरान, इसराइल और अमेरिका की इस खौफनाक जंग ने उसका सारा गरूर खाक में मिला दिया है। रोजाना $600 मिलियन का नुकसान, प्रॉपर्टी मार्केट 49% तक क्रैश, और वो साहिल जहां दुनिया सैरो तफरी करने आती थी, आज वहां सन्नाटा है। आज के इस व्लॉग में हम वो ग्राउंड रियलिटी सामने लाएंगे जिसे इंटरनेशनल मीडिया छुपा रहा है। क्या दुबई अब कभी संभल पाएगा या ये सहराई पैराडाइज के उजड़ने का आगाज है? इस व्लॉग में अमेरिका ईरान जंग का तेजी से बदलता मंजरनामा और यूएई की मईशत पर उसके पड़ने वाले असरात पर बात करेंगे। इस व्लॉग में अमेरिका ईरान जंग का तेजी से बदलता मंजरनामा और यूएई की मईशत पर उसके पड़ने वाले असरात पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ व्लॉग्स और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाजरीन, ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी और जंगी माहौल ने पूरे मशरक़ वुस्ता पर गहरे असरात मुरतब किए हैं। बाज़ मुबस्सरीन का ख्याल है कि इस सूरत हाल से दुबई की मईशत और सियाहत को भी नुकसान पहुंचा है। दुबई के साहिल निस्बतन सुनसान दिखाई दे रहे हैं। होटल इंडस्ट्री दबाव का शिकार है और सयाहों को मुतवज्जे करने के लिए मुख्तलिफ रियायती पैकेजेस और ऑफर्स पेश की जा रही हैं। दुबई की मईशत को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि यह बुनियादी तौर पर एक तिजारती और कारोबारी मरकज है। दुबई ने खुद को एक फ्री पोर्ट और आलमी कारोबारी हब के तौर पर मुतारिफ कराया था, जिसके नतीजे में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने यहां अपने दफातर कायम किए। दुबई की तरक्की कुदरती हुस्न, पहाड़ों, दरियाओं या जंगलात की वजह से नहीं हुई, बल्कि उसकी कामयाबी का इन्हिसार तिजारत, लॉजिस्टिक्स, मालियाती खदमात और बैनुल-अक़वामी कारोबार पर रहा है। सियाहत के शोबे में भी दुबई का एक मुनफरिद मॉडल था। बड़ी कंपनियां अपने शराकतदारों, आला अफसरान और अहम शख्सियात को तफरी और कारोबारी मुलाकातों के लिए दुबई भेजती थी। 5 स्टार होटल, लग्जरी रिजॉर्ट्स, साहिली तफरी, शॉपिंग मॉल्स और जदीद सहूलियात दुबई की कशिश का बुनियादी हिस्सा थी। तहम जब खित्ते में जंगी कशीदगी बढ़ती है तो सरमायाकार और आलमी कंपनियां खतरात का सरे-नौ जायजा लेने लगती हैं। अगर किसी कारोबारी मरकज के बारे में यह तासुर पैदा हो जाए कि वो मुमकिना तौर पर जंगी असरात की जद में आ सकता है, तो कंपनियां मुतबादिल मकामात की तरफ मुंतकिल होने लगती हैं। यही वजह है कि बाज़ तज्जियाकारों के मुताबिक खित्ते में अदम इस्तेहकाम दुबई के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। इस बहस में एक और नुक्ता यह भी उठाया जाता है कि अगर किसी मुल्क की सलामती और दिफाई पॉलिसी बराह रास्त इलाकाई तनाज़ात से मुंसलिक हो जाए तो गैर मुल्की सरमायाकार मोहतात रवैया इख्तियार करते हैं। सरमायाकारी और सियाहत दोनों का दारोमदार एतमाद और इस्तेहकाम पर होता है। जहां खतरात का एहसास बढ़ जाए वहां कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर होना शुरू हो जाती हैं। दुबई की कामयाबी का राज हमेशा आलमी तिजारत, खुले कारोबारी माहौल, कम टैक्स, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और बैनुल-अक़वामी रवाबित में रहा है। लेकिन अगर खित्ते में कशीदगी तवील अरसे तक बरकरार रहे तो उसके असरात सियाहत, होटल इंडस्ट्री और जायदाद के शोबे और गैर मुल्की सरमायाकारी पर मुरतब हो सकते हैं। बाज़ मुबस्सरीन इस सूरत हाल को इस मिसाल से बयान करते हैं कि जब किसी शख्स की आमदन मुसलसल जारी हो तो वो खुशहाल जिंदगी गुजारता है, लेकिन अगर आमदन का सिलसिला रुक जाए तो उसे अपनी जमा पूंजी इस्तेमाल करना पड़ती है। माहिरीन के मुताबिक मईशतों के साथ भी यही मामला होता है। अगर सरमायाकारी, सियाहत और कारोबारी सरगर्मियों की रफ्तार कम हो जाए तो तवील मुद्दत में मुआशी दबाव पैदा होना शुरू हो जाता है। इसी तनाजुर में बाज़ नाकदीन का ख्याल है कि दुबई को अपनी साबिका रफ्तार और कारोबारी एतमाद बरकरार रखने के लिए खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और कशीदगी के खात्मे की अशद ज़रूरत है। अगर जंगी माहौल तूल पकड़ता है तो उसके असरात सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे खित्ते की मईशत को मुतासिर कर सकते हैं। दुबई की ताकत उसकी जुग्राफियाई हैसियत, आलमी तिजारत, सरमायाकारी और सियाहत में पोशीदा है। यही अवामिल उसकी तरक्की का सबब बने और यही अवामिल मुस्तकबिल में उसकी माशी समत का तायन भी करेंगे। नाजरीन, ईरान जंग से यूएई को कितने माली नुकसान का सामना है, इस बारे में भी आपको बताते हैं। ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जारी जंगी कशीदगी ने मुत्तहिदा अरब अमारात की मईशत पर नुमायां दबाव डाला है। मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स के मुताबिक खित्ते में सियाहत और फ़ज़ाई सफ़र के शोबों को रोज़ाना तकरीबन $600 मिलियन तक के नुकसान का सामना करना पड़ा, जबकि जंग के बाइस खलीजी ममालिक की स्टॉक मार्केटों में भी मुसलसल गिरावट देखी गई। दुबई स्टॉक इंडेक्स बाज़ दिनों में 0.8% तक और अबू धाबी मार्केट में 4.1
1% तक नीचे जा चुकी है। एयर स्पेस की बंदिश और परवाजों की मनसूखी से हजारों मुसाफिर मुतासिर हुए, जबकि इंटरनेशनल एयरलाइन इंडस्ट्री ने 2026 के मुनाफे का तखमीना तकरीबन 41 अरब डॉलर से कम होकर 23 अरब डॉलर तक कर दिया। बाज रिपोर्ट्स में दुबई के होटल्स की बुकिंग्स में नुमायां कमी और रियायती ऑफर्स का भी जिक्र किया गया है। अगरचा मुत्तहिदा अरब अमारात की मईशत मुकम्मल तौर पर बहरान का शिकार नहीं हुई, लेकिन जंगी माहौल ने सियाहत, सरमायाकारी और कारोबारी एतमाद को अरबों डॉलर के बिलवास्ता नुकसानात पहुंचाए हैं। ईरान जंग ने यूएई की रियल स्टेट और प्रॉपर्टीज को कितना मुतासिर किया है, सरमायाकारों को कितने माली नुकसान का सामना है, इस बारे में भी आपको बताते हैं। नाजरीन, ईरान जंग और खत्ते में बढ़ती हुई कशीदगी ने मुत्तहिदा अरब अमारात के रियल स्टेट सेक्टर को भी मुतासिर किया है। आलमी मालियाती इदारों और मार्केट तज्जियाकारों के मुताबिक 2026 के इब्तदाई महीनों में यूएई में प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस का हजम सालाना बुनियाद पर 37% और माहाना बुनियादों पर 49% तक कम हो गया, जबकि बाज इलाकों में जायदादों की कीमतों में 12 से 15% तक रियायती ऑफर्स भी सामने आई। दुबई और अबू धाबी की बड़ी रियल स्टेट कंपनियों के शेयर्स में तकरीबन 5% तक कमी देखी गई, जबकि नई सरमायाकारी और बॉन्ड्स के इजरा में नुमाया सुस्त रवी पैदा हुई। दुबई स्टॉक मार्केट में जंगी खदशात के बायस बाज दिनों में 0.8% और अबू धाबी मार्केट में 1.4% तक गिरावट रिकॉर्ड की गई। माहिरीन के मुताबिक सबसे बड़ा नुकसान सरमायाकारों के एतमाद को पहुंचा है, क्योंकि दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट का बड़ा हिस्सा गैर मुल्की सरमायाकारों पर इन्हिसार करता है। अगर कशीदगी तवील होती है तो अरबों डॉलर की सरमायाकारी दूसरे महफूज ममालिक और शहरों का रुख कर सकती है, जिससे दुबई की रियल स्टेट मार्केट को मजीद दबाव का सामना हो सकता है। नाजरीन, क्या ईरान जंग के आफ्टर शॉक से परेशान अमीर तबका खामोशी से दुबई से अपना सरमाया और दीगर असासे सिंगापुर और स्विट्जरलैंड मुंतकिल कर रहा है? और अब यह सवाल शिद्दत से पूछा जा रहा है कि एक सेफ फाइनेंशियल हब के तौर पर यूएई की शोहरत कितनी हकीकी है, ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं और माहिरीन इस बारे में क्या कहते हैं, ये भी आपको बताते हैं। नाजरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात की दूसरी अमीर तरीन इमारत ने खुद को एक महफूज मालियाती मरकज के तौर पर पेश किया, जहां ज्यादा दौलत रखने वाले अफराद एतमाद के साथ अपना सरमाया रख सकते थे, अपने कारोबार चला सकते थे और तवील मुद्दती मंसूबाबंदी कर सकते थे। लेकिन बड़ी मेहनत से बनाई गई ये साख ईरान जंग की वजह से बुरी तरह मुतासिर हुई। खलीजी अहदाफ पर ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों ने शदीद मुआशी धचका दिया, जिसके नतीजे में दुबई और पड़ोसी अमारात अबू धाबी की स्टॉक मार्केटों की वैल्यू में इब्तदाई तौर पर 120 मिलियन डॉलर की कमी वाक़ हुई। लंदन में कायम इक्तिसादी तहकीकी इदारे कैपिटल इकनॉमिक्स के मुताबिक इसी दौरान सियाहत में नुमाया कमी हुई और होटल्स की बुकिंग मामूल के 70 से 80% तक के मुकाबले में कम होकर सिर्फ 20% रह गई, जबकि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आने जाने वाली परवाजें भी तकरीबन 2/3 तक कम हो गई। अगरचा एक आर्जी फायरबंदी के दौरान फजाई आमदोरफ्त, सियाहत और कारोबारी सरगर्मियां दोबारा बहाल हो रही थी। ईरान जंग के बाद से अब तक दुबई के किन किन मकामात को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया है? नाजरीन, ईरान की जानिब से 28 फरवरी 2026 को शुरू होने वाले मिसाइल और ड्रोन हमलों में मुत्तहिदा अरब अमारात के कई अहम मकामात निशाना बने। जून 2026 तक ईरान मुत्तहिदा अरब अमारात पर 550 से जायद बैलिस्टिक मिसाइल, तकरीबन 30 क्रूज मिसाइल और 2300 से ज्यादा ड्रोन्स दाग चुका है। मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3, पाम जमीरा के इलाके, बुर्जुल अरब होटल, जबल अली पोर्ट और बाज दीगर तिजारती और रिहायशी इलाकों को बराह रास्त हमलों या मिसाइलों और ड्रोन्स के मलबे से नुकसान पहुंचा। 1 मार्च 2026 को हमलों का दूसरा सिलसिला भी रिपोर्ट हुआ, जिसके दौरान दुबई और अबू धाबी में धमाकों और आग लगने के वाकयात सामने आए। बाज रिपोर्ट्स के मुताबिक पाम जमीरा के एक लग्जरी होटल में आग भड़क उठी, जबकि बुर्जुल अरब और जबल अली पोर्ट के करीब भी नुकसान रिकॉर्ड किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत दिफा का कहना था कि उसने 136 बैलिस्टिक मिसाइल और 209 ड्रोन तबाह किए। तहम मुतादिद मकामात पर मलबा गिरने और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने की इतलात मौसूल हुई। इन हमलों ने दुबई की सिक्योरिटी, सियाहत, फजाई ऑपरेशंस और सरमायाकारों के एतमाद पर गहरे असरात मुरतब किए। लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात के फुजेरा ऑयल कॉम्प्लेक्स पर एक नए ईरानी ड्रोन हमले ने यह तल्ख याद दहानी कराई कि वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान कशीदगी जितनी ज्यादा देर तक जारी रहेगी, दुबई की आलमी कारोबारी मरकज के तौर पर साख को उतना ही ज्यादा खतरा लाहक रहेगा। नाजरीन, ईरान जंग के आगाज
आज यानी 28 फरवरी के फौरन बाद दुबई की मार्केट में शदीद गिरावट आई। मरकजी इंडेक्स तकरीबन 20% से ज्यादा नीचे चला गया और बाज़ दिनों में 45% तक की तेजी से कमी भी देखी गई। कुछ बहुत ज्यादा दौलतमंद अफराद जिन्होंने दुबई को अमीरों और मशहूर शख्सियात के लिए एक तफरीही मकाम के तौर पर अपना रखा था, अब ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये वाकई वो महफूज जगह है जिसका उसने ऐसे उमरा से वादा किया था। बहुत से अफराद ने अपने कम अज कम कुछ असासे रखने के लिए दो दीगर बड़े मालियाती मराकज सिंगापुर और स्विट्जरलैंड का रुख भी कर लिया है। दोनों ममालिक में वेल्थ एडवाइजर्स ने अपनी हालिया रिपोर्टों में कहा है कि दुबई में मुकीम क्लाइंट्स की जानिब से किए जाने वाले राब्तों में नुमाया इजाफा हुआ है। स्विस निजी बैंकार तो खलीजी ममालिक से $10 बिलियन की नई सरमायाकारी की आमद की तवक्को भी कर रहे हैं। सिंगापुर में मुकीम वकील और बे फ्रंट लॉ के डायरेक्टर रियान लिन के मुताबिक ये दोनों मराकज एक दूसरे के हरीफ होने के बजाय मुख्तलिफ नौयत की दौलत को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। स्विट्जरलैंड अमूमन यूरोपीय और ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए ज्यादा पुरकशिश होता है, जबकि सिंगापुर एशियाई निजात दौलतमंदों से ज्यादा फायदा उठाता है। सिंगापुर ने इस मॉडल की बुनियाद रखी जिसे बाद में दुबई ने अपनाया, जहां फैमिली ऑफिस के लिए एक जदीद निजाम तश्कील दिया गया। ये निजी इदारे होते हैं जो सरमायाकारी, टैक्स और जायदाद की मंसूबाबंदी का इंतजाम करते हैं। ये सहूलियात खास तौर पर चीन, भारत और इंडोनेशिया जैसे ममालिक के बहुत अमीर खानदानों के लिए पुरकशिश हैं। दूसरी जानिब स्विट्जरलैंड निजी बैंकारों की अपनी तवील रवायत और गैर जानिबदारी की साख पर इन्हिसार करता है। स्विस बैंक बैरगोस के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर टिल क्रिस्टान बोडीलान के मुताबिक जो लोग दुबई से अपने कुछ असासे मुंतकिल करना चाहते हैं उनके लिए तब्दीली अक्सर तरक्की और तहफ्फुज के दरमियान इंतखाब होती है। बोडीलमान ने DW को बताया, सिंगापुर एशियाई तरक्की से फायदा उठाने के लिए बेहतरीन है, लेकिन स्विट्जरलैंड अब भी सरमाए के तहफ्फुज के लिए दुनिया का सबसे अहम मरकज है। उन्होंने मजीद कहा कि स्विट्जरलैंड जोग्राफियाई सियासी कशीदगी के मराकज से एक ऐसा फासला फराहम करता है जो सिंगापुर हमेशा यकीनी नहीं बना सकता। ईरान अमेरिका की जंग से कबल दुबई के हुक्मरान मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने ऐसे मंसूबे शुरू किए थे जिनके तहत दुबई के नए एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे बड़ा हवाबाजी मरकज बनाया जाएगा और 2033 तक मईशत का हजम 2 गुना करने का आज़म किया गया था। बे फ्रंट लॉ के डायरेक्टर के दुबई में मुकीम क्लाइंट्स में से तकरीबन 5वां हिस्सा वहीं रहने का इरादा रखता है और इस अदम इस्तेहकाम को आर्जी समझता है क्योंकि आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोलने की कोशिश जारी है, लेकिन बहुत से दीगर अफराद के लिए कहीं और कदम जमाना अब एक जरूरी हिफाजती हिकमत अमली समझा जा रहा है। ईरान जंग से पहले दुबई की मईशत तेजी से तरक्की कर रही थी। 2025 में UAE ने पहले 9 महीनों में तकरीबन 4.7% इक्तिसादी तरक्की की शरह रिकॉर्ड की गई थी। कंसल्टेंसी फर्म मैनले एंड पार्टनर्स के मुताबिक गुज़श्ता साल रिकॉर्ड 9,800 करोड़पति अफराद दुबई मुंतकिल हुए थे। ये करोड़पति अफराद अपने साथ तकरीबन $63 अरब की नई दौलत भी लाए थे। UAE जाती आमदनी पर सिफर टैक्स, विरासती टैक्स की अदम मौजूदगी और तकरीबन $1 लाख से जायद मुनाफे पर सिर्फ 9% कॉर्पोरेट टैक्स की सहूलत फराहम करती है। फ्री ट्रेड जोन्स में काम करने वाली कंपनियां अहल आमदनी पर बिल्कुल कोई टैक्स अदा नहीं करती। एक मामूली सहराई बस्ती से लेकर आज तक दुबई ने गुज़श्ता 50 बरसों में जिद्दत और इंजीनियरिंग की हदूद को मुसलसल आगे बढ़ाया है। दुबई पर नजर रखने वाले माहिरीन का मानना है कि अगर जंगबंदी बरकरार रहती है और एतमाद जल्द बहाल हो जाता है तो यह शहर तेजी से संभल सकता है। वो इस बारे में भी खबरदार करते हैं कि दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा और दीगर बज़ाहिर नामुमकिन मंसूबों के मरकज को नजरअंदाज करना दुरुस्त नहीं होगा जो आज आलमी शनाख्त बन चुके हैं। अगरचा बहुत से इंतहाई अमीर सरमायाकार अपने खतरात को मुतवाज़न बना रहे हैं, तहाँ मुकम्मल तौर पर दुबई छोड़ना एक सनसनीखेज और कॉस्मोपॉलिटन सहराई जिंदगी को छोड़ने के मुतरातिफ होगा। नाजरीन, बुर्ज खलीफा की बुलंदी पर खड़े होकर जो हुक्मरान 2033 तक मईशत दुगनी करने के ख्वाब देख रहे थे, उन्हें ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन्स ने औकात याद दिला दी है। स्विट्जरलैंड और सिंगापुर के बैंक खलीज के अरबों डॉलर समेट कर कहके लगा रहे हैं और दुबई का यह बदकिस्मत टाइटैनिक तेजी से समंदर बुर्द हो रहा है। मईशत का असूल सादा है, जब गोलियों की तरतराहट शुरू होती है तो सरमायाकार परवाज कर जाते हैं। सनसनीखेज और लग्जरी सहराई जिंदगी का यह हसीन ख्वाब अब एक डरावना ख्वाब बन चुका है। क्या दुबई वाकई एक महफूज फाइनेंशियल हब था या यह सिर्फ एक खूबसूरत सैराब था जो पहली ही जंग में टूट गया? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।